से टूटे हुए तुम परमात्मा से टूटे हो, तुम्हारी मांग के कारण। ये अच्छी लाइन है पहली। तुम परमात्मा से अगर मांग रहे हो तो उससे अलग हो, टूटे हुए, और तुम्हारी सब प्रार्थनाएं दो और दो से भरी है। तुम परमात्मा का उपयोग एक सेवक की तरह करना चाहते हो। तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द है, दूर करो। मेरी बात कह दी इन्होंने। तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द है, पर हमेशा कहते नहीं है। तुम कहते हो मेरे पैर में दर्द है, तुम दूर करो। तुम कहते हो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक कर दो भगवान। तुम कहते हो पत्नी बीमार है, स्वस्थ कर दो। नौकरी खो गई है, नौकरी दो। तुम परमात्मा के द्वार पर सदा भिखमंगे की तरह पहुंचते हो, मांगने पहुंचते हो, मांगते पहुंचते हो। तुम्हारा मांगना ही बताता है कि साहब तुम अपने को समझ रहे हो और परमात्मा को तुम दास समझ रहे हो। वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, और तुम्हारी जरूरतें इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम परमात्मा को भी सेवा में रत करना चाहते हो। नहीं, अगर परमात्मा साहब है और तुम गुलाम हो तो मांग क्या। और मजा ये है कि तुम मांगते हो और वो देता चला जाता है। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे मांगने से न मिलता हो, मिलता चला जाता है, लेकिन जितना ही तुम पाते हो उतना ही तुम उससे दूर होते चले जाते हो। क्योंकि तुम और मांगोगे, जितना मिलेगा और मांगोगे, तुम जितना मांगोगे दूर हटते चले जाओगे। मांग कभी भी प्रार्थना नहीं बन सकती, वासना कभी भी प्रार्थना नहीं बन सकती, चाह कभी भी उपासना नहीं बन सकती। प्रार्थना का तो सूत्र ही यही है कि तुम वहां धन्यवाद देने जाते हो, मांगने नहीं। प्रार्थना मतलब धन्यवाद देना, मांगना नहीं। उसने पहले ही बहुत दे रखा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रखा है, जितनी योग्यता है उससे ज्यादा। प्याली पहले से ही भरपूर है और बह रही है। वास्तविक भक्त उसे धन्यवाद देने जाते हैं। उसकी प्रार्थना अहोभाव है। वह कहता है तूने बहुत दिया, मेरी योग्यता क्या थी। तुम कहते हो देखो मेरी योग्यता के मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे और दो, और यह और कहीं समाप्त न होगा। नानक कहते हैं लोग मांगते रहते हैं, दाता देता चला जाता है, फिर भी उनकी मांग का कोई अंत नहीं। आखहि मंगही देही देही, दाता करे दाती करे दातारू। और वह दे रहा है, मांगने वाले मांग रहे हैं, मांगते चले जा रहे हैं, क्योंकि मांग अनंत है, उसके अंत होने का कोई उपाय नहीं। अगर तुम मांगते ही रहे तो प्रार्थना कब करोगे, पूजा कब शुरू होगी। क्योंकि मांग का कोई अंत नहीं। एक मांग पूरी होती है, 10 खड़ी होती है। तुम कभी भरोगे ही नहीं, क्योंकि भरना मन का स्वभाव नहीं है।
सुना था ना हमने कि मन जो पात्र है ना, उसमें तला नहीं होता, जितना भी डालो निकलता चला जाता है। तो इसको जान ले कि कितना भी दे दो अपने आप को, मन को, वो कभी तृप्त नहीं होगा। तुम ऐसा आदमी नहीं पाओगे जो कहे कि मेरा मन तृप्त हो गया। तुम गौर से देखना, उसके पास मन होगा ही नहीं। इतना ही लेंगे।